Good morning friend, myself Dr. Sakshi Goyal from BBA department. Today we will discuss on the topic of international business. ये जो subject है, it is a combination of two topics, business and international. Firstly we will discuss with business. Business क्या होता है? जब हम कोई भी बिजनेस में पैसा कमाने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो क्या कहलाता है? बिजनेस. इंटरनेशनल क्या है? जब कोई भी देश दूसरे देश अपनी सीमा के बाहर कोई भी बिजनेस करता है, व्हेन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल. ये इंटरनेशनल बिजनेस है. There's so many factors that affect the international business, like political environment, sociological environment, cultural environment, legal environment. So ये सारे factors हैं हमारे business को टर्न बाय टर्न या इकट्ठे कैसे भी डिस्टर्ब करते हैं. तो उसके अंदर हमें business को कैसे मैनेज करना है, that is the international business. Then उसके बाद है feature. What are the features of international business? First is exchange of goods. इसके अंदर हम क्या करते हैं, goods को exchange करते हैं. It may be a service भी हो सकते हैं, but across the border of the country. सेकेंड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. दो कंट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला देश कोई भी बिजनेस किसी देश के साथ नहीं होगा तो वो कैसे करेगा. थर्ड इज फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी का होना इसमें ज़रूरी है कि कौन कौन सी, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, अगर हम चाइना के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, यूएस के साथ कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, सो उसके लिए हमें कोई भी देश के साथ जिसके साथ भी करें उसकी करेंसी हमें इट शुड बी रिक्वायर्ड. फोर्थ वन इज़ लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है जब हम किसी दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हर देश में एक जैसी सेम लैंग्वेज वो नहीं यूज़ करी जाती. चाइना में तो हमें चाइनीज़ लैंग्वेज चाहिए, यूएस के अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, यूरोप में तो यूरोपियन लैंग्वेज चाहिए. तो हर देश में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस हिसाब से हमें वही लैंग्वेज यूज़ करके बिजनेस करना होता है. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक ऑफ मोटिव्स. व्हाट आर द मोटिव्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल. क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉफिट एडवांटेज. प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडियन कंपनीज हैं, तो उसको एक तरह से इंडिया का तो पूरा बेनिफिट मिल जाता है. जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो प्रॉफिट के लिए ही जाते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट है पॉपुलर हो रहा है, उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रॉफिट को लेने के लिए ही इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं. सेकंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. जब हम कोई भी बंदा कोई भी मतलब कंपनी ग्रोथ करती है, नेशनल लेवल पे अगर पॉपुलर हो जाते हो, तो उसके लिए यू जस्ट वांट टू शिफ्ट ऑन अनदर कंट्री. तो उसके लिए हम अपनी जगह छोड़कर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ होती है. तो उसके लिए भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं. थर्ड इज कॉम्पिटिशन. अगर हमारे इंडिया में इंडियन कंपनीज़ के साथ कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं मिल सकती, बट इफ़ वी चेंज अवर स्कोप, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो हमें और बेनिफिट मिलता है. फोर्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, रूल्स रेगुलेशंस भी कई बार हमारे लिए ऐसे दिक्कत क्रिएट करता है कि हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं. तो दीज आर द मोटिव जिसके लिए हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं. नेक्स्ट कंटेंट इज दैट इज़ द एडवांटेजेस. क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. फर्स्ट इज हाई स्टैंडर्ड लिविंग. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हम नए नए टेक्नोलॉजी वाइज गुड्स को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट है वाइडर मार्केट. पहले इंडियन मार्केट में हम बनाते थे और सर्व भी करते थे और मार्केटिंग नहीं करते थे. अब हमारे पास स्कोप क्या है, बहुत बड़ा हो गया है, तो इसके लिए हम जब मार्केट बहुत बड़ी चाहिए तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना ही पड़ेगा. ये तो हमें बेनिफिट मिल ही जाएगा. देन रिड्यूस रिस्क. रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि जब हमारा अगर सपोज एक प्रोडक्ट फेल हो गया एक मार्केट में, तो हम दूसरी मार्केट में अगर चले जाते हैं तो उसके लिए हमारा रिस्क दैट शुड बी वी कैन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग द स्कोप ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल. देखो हर बिजनेस साइकिल में अप एंड डाउन्स होते हैं, तेजी मंदी होती रहती है, तो हर कंट्री में जो बिजनेस साइकिल है किसी प्रोडक्ट का वो में भी कम ज़्यादा होता है, उससे बिजनेस हमारा अफेक्टेड होता है. इफ़ वी शिफ्ट अनदर कंट्री, तो जो एक देश में अगर कमी है किसी चीज़ की या बूम है, उस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो उसके लिए अगर हम किसी और देश में उस चीज़ की बूम है, डिमांड है, तो वी कैन शिफ्ट. तो बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं. लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स. लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो हमें उसके भी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है. पर यूनिट कॉस्ट कब आती है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. अगर सपोज इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर इंडियन
पीपल, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज क्या है, कम है या ज़्यादा है, वो हमें मैटर करता है। अगर हम बड़े लेवल पे करें तो हम सारे रिसोर्सेज को बेटर यूज़ कर सकते हैं, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आ जाती है। तो ये प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस तरह, तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्या इतना ईजी नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ दूसरे लेवल के लोगों को या दूसरी कंट्री के लोगों को सर्व करना, वो क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर, जब एक देश की सीमा के बाहर चले जाते हैं तो हर देश में अपने अपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं, हर नेता की सरकार है, वो हर देश अलग अलग उससे अपने सिस्टम है, हर किसी के रूल्स रेगुलेशन वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता ही है। क्वालिटी मेंटेनेंस, समटाइम्स अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है तो हमें क्वालिटी वी हैव टू मेंटेन। तो इंडिया में तो चलो कुछ भी बनाया, आज अच्छा नहीं बना फिर भी सब हो जाता है, बट इफ़ वी टॉकिंग अवर बिजनेस इन ना इंटरनेशनल लेवल तो हमें क्वालिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो टैरिफ, चार्ज, कोटा ये सब लगता है, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत लेंथी प्रोसीजर भी अपनाना पड़ता है, इम्पोर्ट हमें लाइसेंस लेना होता है, हमें मतलब बहुत सारे लेंथी डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, ये कह सकते हो बहुत सारे लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जब इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मेजर टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। वो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज जियोग्राफिकल कवरेज, जो हमारा एरिया है, स्कोप है इंटरनेशनल लेवल में वो बहुत वाइडर है, और डोमेस्टिक लेवल पे हम इंडिया के अंदर विद इन इंडिया कर रहे हैं, एक कंट्रीज़ के अंदर ही सारा कुछ डील कर रहे हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेक होल्डर, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे डोमेस्टिक में, वो बायर्स, मिडलमैन, वो सब एक ही देश के होते हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे वो दूसरी कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, तो दैट इज़ अनदर डिफरेंस। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट जो सारे टाइप के एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल और जो भी कल्चरल है, पर वो एक ही देश के हैं, तो हम वी कैन ईजिली हैंडल। बट इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल जो है एनवायरनमेंट है अदर कंट्री का भी जुड़ जाता है, तो इट इज़ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब हमारे देश में भी अगर हमारा कहीं एक साइड पे काम चल रहा है, दूसरी साइड पे हमें नीड है लेबर की या कैपिटल की, वी कैन इजीली शिफ्ट, बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल तो हमें एक दूसरे देश से किसी अपनी लेबर को लेके आना, कैपिटल को मोबिल करना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क इसमें होता है, ये तो सबसे बड़ा ऑब्वियस है कि हमारे इंडिया लेवल में अगर जो रिस्क है वो कम होगा, और इंटरनेशनल पे रिस्क क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशंस भी इंडिया के अंदर कम है, क्योंकि हम अपने देश के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनसे अवेयर होंगे, और जबकि हमारे फॉरेन के अंदर हमें रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होगा, तो रिस्क भी हमारा बहुत, रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होगा तो रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है करेंसी, हाँ हमारे जो इंडिया के अंदर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर एक ही करेंसी हर जगह फॉलो हो जाती है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे एक करेंसी नहीं होती, क्योंकि जिस देश के साथ जो भी आप डील कर रहे हो वो अलग देश में अलग अलग करेंसी होती है। टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है, इंडिया के अंदर एक ही टेक्नोलॉजी सेम जगह, सेम कंट्री, सेम कंपनी फॉलो कर सकती है, बट इंटरनेशनल बिजनेस में सेम नहीं हो सकता, अलग अलग देश में अलग अलग टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट कंटेंट इज चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्या क्या आजकल टाइम में क्या क्या सिनेरियो है कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस चेंज हो रहा है, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, देन हायर ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, higher growth of GDP, increase in business alliances, increase in educational opportunities, ये सारे challenges हैं जो कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट इज दैट इज द स्टेजेस, स्टेजेस क्या है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की? फर्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? जब हमारे ही देश की कंपनी अपने ही देश के लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रही है, उन्हीं लोगों को सर्व कर रही है, वो क्या कहलाती है? डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट चीज है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है? जब हमारे देश की कोई कंपनी अपनी बियॉन्ड सीमा के बाहर जाके किसी दूसरे देश के लोगों को गुड्स सर्विसेज देती हैं, वो क्या बन जाता है? इंटरनेशनल कंपनी। इसके अंदर हम धीरे धीरे क्या करते हैं और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं।
एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। थर्ड है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? व्हेन इंटरनेशनल कंपनी टर्न इनटू मल्टीनेशनल कंपनीज व्हेन दे आर स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री। हम अपने देश की नीड तो पूरी कर रहे हैं पर दूसरे देश की भी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है आपकी ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होता है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो पूरे विश्व पूरे देश के लिए एक ही कंपनी कर रही है। जैसे केलॉग्स है, कोई भी आपने सुना भी हो केलॉग्स का, IBM है कंपनी, ये सब जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है। कोई भी प्रोडक्ट ये बना रही है वो एक देश के लिए नहीं बना रही। पेप्सी है, उसको आप जानते हो, सभी देश में पेप्सी के नाम से ही जानते हो, ठीक है। कोई ये नहीं है कि इंडिया में वो पेप्सी आ रही है वो अलग नाम से है, या US के अंदर जा रही है वो अलग नाम से चल रही है। तो इट इज़ लाइक अ ग्लोबल कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, सब कुछ मार्केटिंग कर रही है, वो एक ही नाम से कर रही है, एक कंट्री के लिए नहीं कर रही, पूरे विश्व के लिए कर रही है। वो क्या कहलाता है? ग्लोबल कंट्री। इसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोचेज हैं, 4 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट है एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जैसे सेकंड है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, थर्ड है जियोसेंट्रिक अप्रोच, रीजनोसेंट्रिक अप्रोच। तो ये सारी अप्रोचेज हैं। नेक्स्ट कंटेंट है व्हाई गो इंटरनेशनल। हम क्यों जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? हायर रेट्स ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। सेकेंड है लिमिटेड होम मार्केट। हमारे होम मार्केट में लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड कंपनीज है, लिमिटेड डिमांड्स हैं, तो इसके लिए भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स पर ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो ये बेनिफिट मिल जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इस वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। टू इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। टैरिफ एंड इंपोर्ट कोटाज, हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कई बार टैरिफ लगा दी जाता है। टैरिफ क्या होता है? चार्ज है, कर है, जो हम दूसरी देश के सीमा के साथ जब कोई भी डील करते हैं तो उसके लिए हमें भी हैव टू पे टैरिफ एंड कुछ जो पेनल्टीज़ है एक तरह से देना पड़ता है, तो ये भी हमारे लिए वो है। देन उसके बाद टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि हम जब दूसरे देश के साथ लेन देन करते हैं तो इससे हमारी GDP भी इंक्रीज़ होती है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू।